नमस्कार। हम जानते हैं कि आने वाले 29 मार्च को पाइसेस राशि में सैटर्न ट्रांजिट करने वाले हैं और इस ट्रांजिट के साथ ही मेष राशि वालों की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। और इस ट्रांजिट से रिलेटेड वैसे मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो भी बनाई हुई है। आप उससे रिलेटेड इस ट्रांजिशन से रिलेटेड जो भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें, आपको वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। हम बात कर रहे हैं कि मेष राशि की साढ़े साती शुरू होने वाली है। मैं बात कर रही हूँ चंद्र राशि की, यानी कि आपके जो आपका जो बर्थ चार्ट है, लग्न कुंडली या D1 चार्ट भी जिसे हम कहते हैं, उसमें अगर मेष राशि में चंद्रमा है तो आपकी साढ़े साती शुरू होने वाली है। पहले हम समझ लेते हैं कि साढ़े साती होता क्या है। देखिए, साढ़े साती मतलब 7.5 साल का पीरियड होता है, जो कि ढाई ढाई साल में 3 फेसेस में डिवाइडेड होता है, क्योंकि शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। उसे हम शनि की ढैया कहते हैं। तो आपके बर्थ चार्ट या D1 या फिर लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस घर में या जिस राशि में है, उससे पिछले घर में जब सैटर्न एंटर करते हैं ट्रांजिट के दौरान, तो वो आपका साढ़े साती का फर्स्ट फेज कहलाता है। और दूसरा फेज होता है जब सैटर्न जिस घर में मून है उसमें एंटर करते हैं, वो 2.5 साल का पीरियड सेकेंड फेज कहलाता है साढ़े साती का। और थर्ड फेज होता है जब नेक्स्ट हाउस, यानी कि जिस घर में मून है उससे अगला घर जो होता है उसमें सैटर्न एंटर करते हैं, वो आपके साढ़े साती का लास्ट स्टेज होता है। और अभी मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के लोगों की साढ़े साती चल रही है। बट अभी 29 मार्च को जैसे ही सैटर्न मीन में ट्रांजिट करेंगे तो कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लोगों की साढ़े साती कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि इस दौरान इन्होंने जो भी डिफ़िकल्टीज फेस की हैं या जितनी भी मेहनत की है, उसको शनिदेव जो है ब्याज समेत लौटा के जाएंगे, उसका फल देते हुए जाएंगे। और एक साथ 3 राशियों की साढ़े साती चलती है एक समय पर, क्योंकि किसी की साढ़े साती शुरू होती है, किसी का सेकेंड फेज होता है और किसी का थर्ड फेज होता है। तो जैसे कि मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे सैटर्न, तो कुंभ राशि का तो सेकेंड फेज ऑलरेडी चल ही रहा है, तो कुंभ राशि का थर्ड फेज स्टार्ट होगा, यानी कि लास्ट स्टेज होगी वो। और मीन राशि वालों के लिए ये सेकेंड फेज स्टार्ट होने वाला है 29 मार्च को। और मेष राशि, क्योंकि 12 राशियां हैं, 12वीं राशि है मीन, तो पूरा साइकिल जो है कंप्लीट करेंगे सैटर्न, 12वीं राशि में एंटर होंगे, तो लास्ट राशि है ये। उसके बाद मेष राशि में एंटर करेंगे 2.5 साल के बाद। तो अभी जो है मेष राशि की भी साढ़े साती शुरू हो जाएगी। जनरली लोग साढ़े साती के नाम से या शनिदेव के नाम से डर जाते हैं कि पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखिए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। उसके लिए हमें समझना चाहिए कि सैटर्न क्या चाहते हैं या हमें क्या सिखाना चाहते हैं। देखिए, सैटर्न हमारे कर्म के कारक हैं, तो हमें अपने कर्मों पर तो ध्यान देना ही होगा, क्योंकि साढ़े साती का पीरियड यूँ कह लीजिए कि शनिदेव आपके कर्मों का ऑडिट करने वाले हैं। क्योंकि शनिदेव हमारे कर्मों के कारक हैं, हमारी जॉब के भी कारक हैं। तो आपके जॉब से रिलेटेड कुछ इशू है, आप सॉर्ट आउट करने का ट्राई कीजिए। आप अपने स्किल्स को अपडेट कीजिए और अपनी जॉब में आप बहुत मेहनत कीजिए इस दौरान, क्योंकि साढ़े साती के पीरियड के टाइम पे आप जितनी मेहनत करेंगे, जाते हुए शनिदेव आपको यूँ कह लीजिए कि ब्याज समेत लौटा के जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अपनी हेल्थ पर ध्यान दे लीजिए। आप हेल्दी खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, तो आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। स्पेशली आपके लोअर बॉडी पार्ट में से रिलेटेड आपको शनिदेव जो है वो थोड़े प्रॉब्लम्स देते हैं। तो आपको एक्सरसाइज में अपना टाइम ज़रूर डिवोट करना चाहिए। आप अपनी दिनचर्या में डिसिप्लिन लाइए, आपका एक रूटीन हो, आप डिसिप्लिन में रहें। और तीसरी चीज़ कि शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं पुअर या गरीब लोगों को, तो आप एटलीस्ट उनका अगर भला नहीं भी कर सकते तो कम से कम उनके साथ अच्छे से बिहेव तो कर ही सकते हैं। तो आप उनको हर्ट ना करें या उनको नीचा ना दिखाएं, तो आप हम्बल हो जाएं। तो शनिदेव आपको हम्बल बनाना चाहते हैं कि, क्योंकि देखिए, हम तभी सीखते हैं जब बुरा समय आता है। हम अच्छे समय में या जब हम बहुत खुश होते हैं, हम उतना नहीं सीखते जितना कि बुरे समय में हम सीखते हैं। तो बस शनिदेव यही चाहते हैं कि आप अपना काम कीजिए और डिसिप्लिन में रहिए और किसी का दिल ना दुखाएं, स्पेशली गरीब लोगों का। जैसे जो डोमेस्टिक हेल्प आपके घर पे आती हैं या जो कुरियर बॉय आपके घर आते हैं, तो आप उनके साथ अच्छे से बिहेव करिए। बस यही 2-3 चीज़ें हैं, आपको उनका ख्याल रखना है और अपने कर्मों को अच्छा कर लीजिए। वैसे सबके लिए साढ़े साती का पीरियड वेरी करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके बर्थ चार्ट में
कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है, उसकी कोई दृष्टि अगर पड़ रही है जिस घर में आपका सैटर्न है, तो ये थोड़ा सा उन प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को कम कर देता है। जैसे कि अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो क्योंकि गुरु आपको हर प्रॉब्लम से बचा लेते हैं, तो उसमें भी साढ़े साथी का पीरियड उतना दुखदाई नहीं होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। और वैसे मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, अगर आप उनको फॉलो कर लें, अपने एक्शंस जो हैं वो सही कर लें, तो फिर ये पीरियड थोड़ा सा आपके लिए स्मूथ भी हो जाएगा। या यूँ कह लीजिए कि प्रॉब्लम जो आ रही है, प्रॉब्लम जो है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो और आप इस दौरान मेहनत ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब लास्ट स्टेज साढ़े साथी की होती है ना, उस दौरान आपको शनिदेव लौटा के जाते हैं, जितना भी आपने मेहनत की है वो आपको सूद समेत लौटा के जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि साढ़े साथी का पीरियड किसी के लिए तो ऐसा होता है कि पता ही नहीं चला कि साढ़े साथी कब आई और चली गई, क्योंकि उनका बर्थ चार्ट इतना अच्छा है, या यूँ कह लीजिए कि वो इतने समझदार हैं, उनके एक्शन सही हैं, तो वो इतना प्रॉब्लम उनको नहीं हो पाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, जब वो 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे फर्स्ट टर्म में, और उनका सेकेंड टर्म जो था 2019 में वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब उनकी साढ़े साथी चल रही थी, लेकिन फिर भी वो पीएम बने, तो उनके लिए तो वो अच्छा ही साबित हुई साढ़े साथी। तो ऐसे डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि मेष राशि वालों की साढ़े साथी जैसे शुरू होगी, तो मेष राशि वाले जो होते हैं जिनका चंद्रमा मेष राशि में है, तो यानी कि चंद्रमा क्या है, हमारा इमोशन है, तो ये आपके इमोशंस को ही इफेक्ट करता है वैसे, क्योंकि सैटर्न और मून दोनों ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो प्रैक्टिकल है और मून जो है वो इमोशनल है। तो आपकी जद्दोजहद इन दोनों चीज़ों में, दिल दिमाग में कह लीजिए, या आपके एक्शंस में या आपके इमोशंस में जो है विरोधाभास रहता है। इसी वजह से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो किस राशि में बैठा है वो भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैंने बताया, मेष राशि वालों की साढ़े साथी शुरू होने वाली है, क्योंकि मेष राशि कैसी है, ये लोग काफ़ी मतलब एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि मार्स की एनर्जी है इसको राशि में, क्योंकि मार्स स्वामी है इस राशि के। तो ये लोग क्या होते हैं, कुछ भी करने से पहले ना सोचते नहीं है, बहुत इम्पल्सिव होते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं, और बहुत जल्दी प्यार में बहुत जल्दी पड़ेंगे, या कुछ भी काम करना है बहुत जल्दबाजी रहती है, और जो भी है रिएक्शन बहुत मतलब इनका इम्पल्सिव होता है, और एग्रेशन बहुत होता है। तो साढ़े साथी के पीरियड में ये यूँ कह लीजिए कि इनका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा, या ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं कि ऑब्वियसली इनको अपना गुस्सा कम करना ही पड़ेगा। और अगर पहले से ही कर लें, अपने आप से कर लें, या तो हालात करवा देते हैं या आप खुद कर लेते हैं। तो अगर आपको पहले से मालूम हो, अगर आप खुद से कर लेते हैं तो प्रॉब्लम कम हो जाती है, या फिर आप प्रॉब्लम में ही इतनी पड़ जाते हैं कि हालात ही आपको आपका गुस्सा कम करा देंगे। तो आपको डरना नहीं है, आप थोड़े से अपने रिएक्शंस को थोड़ा स्लो डाउन कीजिए, बल्कि रिस्पॉन्ड कीजिए, और कुछ भी बोलने से पहले, या कुछ भी आप एक्शन जो भी लेने वाले हैं, जो भी डिसीजन लेने वाले हैं, उससे पहले थोड़ा सा आप सोच लें, थोड़े से ठहर जाएं, तो आपके लिए ये पीरियड उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। और देखिए, सैटर्न वो स्ट्रिक्ट टीचर की तरह है, जो आपको बोलता है कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, और अगर आप नहीं करते तो आपको पनिशमेंट देता है, या यूँ कह लीजिए वो प्रॉब्लम्स में लेके जाते हैं। वो प्रॉब्लम से आप जब निकलते हैं तो आप और ज़्यादा निखर के आते हैं। तो वो पीरियड भी ज़रूरी होता है लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आपको। और मैंने साढ़े साथी से रिलेटेड सब कुछ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी आपके कमेंट्स पे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।